जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी टीचर नूर। पिछले एक्सरसाइज में हमने 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास कि अरेंज करना है आपने रैशनल नंबर्स को, रैशनल यानी कि बटे वाली शक्ल को आपने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देनी है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है आपके पास, छोटे से बड़े की तरफ हमने इनको तरतीब देनी है। पहला सवाल है आपके पास, ये सारे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और ये किस शक्ल में है, रैशनल नंबर में है यानी कि बटे की शक्ल में है। तो सबसे पहले आप इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर यानी कि बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ का 4, 5, 8 और 4 का आप एलसीएम लेंगे और फिर आप फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, मैंने यहाँ पे सवाल लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द रेशनल नंबर नहीं मैंने यहाँ लिखा है, उनको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आपने इनको तरतीब देनी है। आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4, 5, 8 और 4, आपने इनका एलसीएम लेना है। मैंने यहीं पे लाइन लगा के रफ लिख लिया है, आप चाहे तो लिख लें, नहीं तो आप किसी एक्स्ट्रा पेज पे भी कर सकते हैं। 4, 5 और 8 का आप एलसीएम लें। 4 आपके पास जो है वो किस टेबल, सबसे पहले आप एलसीएम का तरीका ये है कि आप सबसे पहले छोटे टेबल में इसको आप डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में आता है 4, 8 भी आता है और 4 भी आता है। एलसीएम का मतलब ये है कि आप कम से कम ऐसा नंबर लें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स पे कटिंग हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ पे कटिंग हो जाए। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ 2 पे कटिंग हो जाएंगी सिवाय 1 5 के। तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। 2 है आपके पास और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 5 वैसे ही आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8, अगेन 2 2 ज़ार 4। अब ये 2, 4 और 2 किस टेबल में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं। तो अगेन आप इसका एलसीएम लें, 2 लिख लें। 2 1 ज़ार 2 आ गया आपके पास, 5 वैसे ही आ रहा है। जब आपके पास यहाँ कॉमे आ रहे हैं तो आप इन रकमों को वैसे ही उतार सकते हैं, कटिंग नहीं भी होते तो आप इसको वैसे भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब देखिए जब आपके पास 2 1 आ गए हैं, 5 और 2 बच गया है, तो आपके पास ये दोनों टेबल अपने ही टेबल में आते हैं। तो इनको आप फर्दर ले लें, एक एक करके ले लें। 2 ले लें पहले आप, 1 वैसे ही, 5 वैसे ही, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 1 और ये 1 वैसे। अब एक 5 रह गया है जो कि अपने ही टेबल में आएगा, तो इसकी भी आप कटिंग कर लें जी। 5, ये 1 वैसे ही, 5 1 ज़ार 5, 1 और ये 1। जब आपके पास यहाँ 1 1 बच गया है तो आपके पास ये इसका जो एलसीएम है वो ख़त्म हो गया है। और इनके ये जो फैक्टर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। जी यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पे मैंने ये सारे फैक्टर लिखने हैं, इनको मल्टीप्लाई किया है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, 40 जो था वो इनका एलसीएम आ गया है। अब इस एलसीएम को आपने इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। 1/4 मल्टीप्लाई 40, इन सबको मल्टीप्लाई करती गई हूँ। तो यहाँ पे जी 4 है और 40 है, ये एक टेबल में कटिंग हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं, 4 अपने ही टेबल में कटिंग हो रहा है। 2 पे भी आप कर सकते हैं लेकिन उनको 2 दफ़ा आपको कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक ही दफ़ा कर सकते हैं। 4 1 ज़ार 4, 0 वैसे ही आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे 1 बच जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास 5 है और 40 है, ये अपने टेबल में कटिंग हो रहा है। 5 के टेबल में 40 कहाँ आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 8 और 40, 8 के टेबल में 40 कहाँ आएगा, 5 पे, 8 5 ज़ार 40। नेक्स्ट है आपके पास 4 और 8 40 है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। हाँ जी, आपके पास यहाँ पे अब इनको आपने अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हमने वैल्यूज़ लेनी है। अब देखिए जी आपके पास यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 10 है। उसके बाद इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू क्या है, 24। फिर आपके पास इससे थोड़ी बड़ी क्या है, 35। और 35 से बड़ा क्या है आपके पास, 50। तो ये पहले ऑलरेडी ही अरेंज था आपके पास सवाल, लेकिन ये किस में हमने लेना था, असेंडिंग में। तो असेंडिंग के लिए आप इनमें सिंबल क्या लगाएंगे, लेस देन का लगाएंगे आप यहाँ पे। हाँ जी, हमने इनको असेंडिंग में लिख लिया है। आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज था यानी कि पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में उससे बड़ी वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे आपके पास 10 था। आपने देखना है कि आपके पास सवाल में 10 जो था वो किसकी प्लेस पे है। आपके पास यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या आती है, 1/4। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जी 1/4। फिर 24 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3/5। फिर 35 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7/8। और फिर 50 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5/4। तो ये आपने इनको अरेंज करके लिख देना है। ये इनकी है असेंडिंग ऑर्डर है। जी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपके पास सवाल था 6/7, 3/14, -9/7, 13/-14।
आपने इनका एलसीएम लेना है, लेकिन यहाँ पे और से देखें आपका डिनोमिनेटर जो है 7 और 14 दो लफ्ज़ ही हैं, दो नंबर्स हैं, ये -14 है, लेकिन आपने एलसीएम हमेशा पॉजिटिव नंबर का लेना है, यानी कि 2 दो 14 है ना, तो आपने पॉजिटिव का 14 लेना है और एलसीएम हमेशा पॉजिटिव ही आता है। मल्टीप्लाई करके आप इसको नेगेटिव कर दें जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे 7 और 14 लिखा है, यहाँ पे इनका एलसीएम मैंने लिया है। 7 की टेबल में दोनों ही आ रहे थे, 14 भी और 7 भी, तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। यहाँ पे 2 बच गया है, तो यहाँ पे 2 जो है वो अपनी टेबल में आएगा, तो 2 1 ज़ार 2, ये 1 1 बच गया है, तो आपके पास एलसीएम इसका ख़त्म हो गया है। 7 2 को मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ार 14, आपके पास एलसीएम क्या आ गया है 14। अब ये 14 जो है इसको आपने इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 6/7 मल्टीप्लाई 14, 3/14 मल्टीप्लाई 14, -9/7 14 से मल्टीप्लाई हुआ है और 13/-14 जो है वो ये भी 14 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। एलसीएम आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, इसी को आपने मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, यहाँ पे इसकी कटिंग आप कर दें 7 और 14 को, 7 2 ज़ार 14, 14 14 से कटिंग हो जाएगा, 7 2 ज़ार 14 और ये 14 14 से कटिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी ये माइनस का 9 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, इस पहले नंबर में 6 2 ज़ार 12, जब आपके पास दो नंबर आमने सामने बच जाते हैं तो उनका आप मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 ज़ार 12 आ गया, 3 1 ज़ार 3 बच गया है, प्लस ये माइनस है, इसके साथ क्या है आपके पास प्लस, तो प्लस माइनस 9 2 ज़ार 18, यहाँ पे भी 13 है और ये 1 है, तो 13 1 ज़ार 13 और नीचे क्या बचा हुआ है माइनस का 1 बचा हुआ, तो ये माइनस का 1 मैंने लिख दिया है। ये सारे तीनों नंबर्स वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन ये जो 13 और -1 है तो ये भी प्लस माइनस -13 आ जाएगा। अब आपने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। अब देखिए आपके पास सबसे पहले देखें आपके पास कौन सा छोटा नंबर है, देखने में 3 छोटा है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू 18 है, इसके साथ माइनस लगने की वजह से ये सबसे छोटी वैल्यू बन गई है इन तमाम नंबर्स में। सबसे छोटी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, पहले -18 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, पहले यहाँ लिख लीजिए माइनस का 18 आ गया है आपके पास। हाँ जी, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है -13, सब इससे -18 से थोड़ी बड़ी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास -13। ये क्यों आपके पास आ रही है, क्योंकि ये माइनस की वजह से रकमें छोटी हो गई हैं। अब आपके पास छोटी रकम क्या है, -13 से 3 है, फिर लास्ट पे क्या आ जाएगा जी आपके पास 3, ये 3 है, लास्ट पे आ जाएगा आपके पास 12। अब जो नंबर्स आपने इनको अरेंज किया है ये असेंडिंग ऑर्डर है, और जो इनकी फ्रैक्शन के आंसर आपके पास आए थे उन्हीं की जगह पे आप वैल्यूज पुट कर दें। -18 की जगह पे यहाँ पे आपके पास ये थर्ड नंबर पे था, ये थर्ड पे था और ये थर्ड पे आपके पास क्या आ रहा था -9/7। तो यहाँ पे इनका आपने आंसर उसी में लिखना है जिसमें सवाल आपको गिवन है, तो -9/7 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए जी -13 कहाँ था, सबसे लास्ट पे था, ये लास्ट है, ये लास्ट है और यहाँ पे ये लास्ट है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/-14, 13/-14। इनकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, इनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनको आपने अरेंज किया है और जो जिसकी प्लेसमेंट है उसी की वैल्यू आती जा रही है। 3 है आपके पास किस नंबर पे, सेकंड पे है, सेकंड पे आपके पास कौन सी फ्रैक्शन सवाल आ रहा है, ये आपके पास जो सवाल में वैल्यूज़ गिवन थी, तो ये क्या आ जाए आपके पास 3/14, इस 3 की जगह पे आ जाएगा ये 3/14। 12 जो था ये आपके पास फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन क्या थी 6/7, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको 6/7। ये इसकी अरेंजमेंट हो गई है इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन में। इसके 2 सवाल जो थे मैंने कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। रिमेनिंग जो सवाल हैं 3 और 4 ये सेम ऐसे ही हैं जैसे ही मैंने ये किया है, इनमें प्लस माइनस का फ़र्क आएगा बस। ये 2 आपसे हो जाएंगे 3 और 4। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।